नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, कैसी राशि है, और हम लास्ट में बात कर रहे थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हमने कर ली थी, और गणना में क्या किया था देखो। तो गणना में हमारे पास आया था बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अपन ने कल निकाला था E इजिकल टू कितना, ए क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर, ये निकाला था। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, सदिश रूप में लिखना चाहें, तो E इजिकल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो ये E वेक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आर कैप, क्योंकि के इजिकल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देन E इजिकल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। ठीक है, देखिए। तो ये बिंदु आज हम जो बात करने वाले हैं ये हो गया। आज हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ। अगर हम आप इसको देखें तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रम अनुपाती। इसका ग्राफ बनाना है अपन को। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए। जब भी हम दूरी के वर्ग व्युत्क्रम के नियम की बात करें तो उसका ग्राफ इस प्रकार का आता है। यहाँ पे अपन इस अक्ष पे तो अपन लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इस पे लेंगे दूरी R, तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, कि दूरी के वर्ग व्युत्क्रम तो आर स्क्वायर के लिए। इसको हम देख भी सकते हैं, जरा देखो। ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है, ये वाला। ये किस किस में ग्राफ है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या बना है, हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। क्या बनाया हमने, ग्राफ। क्या है इधर देखो, हम इसको देखेंगे तो ये वाई अक्ष पे तो हमने क्या लेकर रखी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ले रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पे ले रखा है दूरी। तो ये तीव्रता है E और ये दूरी है R। तो जैसे जैसे हम समय के साथ दूरी, जैसे जैसे हम दूरी का मान बढ़ाते हैं तो तीव्रता के मान में कमी हो रही है, और वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। तो इस प्रकार के से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कई बार हमसे पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये इसका ग्राफ इस प्रकार का आएगा। ये ग्राफ है, इसका आराम से बना सकते हैं। अब सुनिए, नेक्स्ट अगर बात करें, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि बिंदु आवेश है 5 × 10⁻⁶, मतलब 5 माइक्रोकूलम पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल 2.25 न्यूटन है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करो, तीव्रता। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है। क्या है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁶, और उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2.25 न्यूटन। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इजी सा सवाल है। इसको देखें जरा आप, जब हम इसको हल करेंगे तो इधर देखें कैसे हल करना है। इधर देख लो, इधर देखिए, इधर ये क्वेश्चन है, इसको मैं हल कर रहा हूँ। ये वाला ये देखो, ये क्वेश्चन है कि हमको दिया है गिवन चार्ज कितना है, आवेश है 5 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁶, यानी कि 5 माइक्रोकूलम। और उस विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल है, जो विद्युत बल है, वो हमको दे रखा है F बराबर कितना, 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन। हमको क्या चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो हमने कल पढ़ा कि E वेक्टर बराबर, E बराबर कितना होता है, F/Q0। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। और आगे कल हमने अगर परिभाषा की बात करें तो हमने लिखा था कल कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। या फिर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से अपन को तीव्रता चाहिए, एफ दे रखा है और क्यू, तो E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 2.25 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -6। हल करेंगे तो E इज इक्वल टू कितनी आएगी, तो ये निकाले पर आराम से, तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट हटा रहा हूं मैं, तो जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 5 इंटू ऊपर जाएगा ये 10 की पावर हो जाएगा +6। 2.25 में से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके 6 हो गए। अब करते हैं तो E इज इक्वल टू 2 में भागने जा रहा तो 0.450 कितने बचे 2 पचम 25, तो 0.45 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी आ गई 6 न्यूटन पर कुलाम। या इसको अपन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर कितनी 5 न्यूटन पर कुलाम। जब 5 माइक्रो कुलाम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हो जिस पर लगने वाला बल 2.25 न्यूटन हो तो उसका विद्युत क्षेत्र आता है 4.5 गुणा 10⁵ न्यूटन बटे कुलाम होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है एक क्वेश्चन है एरा। एक बात और अपन को लर्न करनी है, वो पूछता है कि वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। अच्छे परावैद्युत सामर्थ्य क्या है वो सुनिए कि वायु जब भी हम किसी आवेश को वायु में रखें तो उस आवेश के द्वारा वायु में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा तो वायु कितने विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है, तो उसकी वैल्यू है कितनी, वायु का अधिकतम विद्युत सामर्थ्य है E मैक्सिमम बराबर 3 गुणा 10⁶ वोल्ट पर मीटर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, कि वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य होता है तो 3 गुणा 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, कि मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितनी होती है, तो ई मैक्स बराबर आएगा 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य 3 इंटू 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर, ये अपन को याद करना है, ठीक है। अब सुनिए इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र का मान 3 गुणा 10⁶ से ज्यादा हो जाए तो जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान 3 गुणा 10⁶ से ज्यादा है तो उस स्थान की वायु का आयनीकरण हो जाएगा, अर्थात एक और की वायु प्लस एक और की वायु माइनस। जैसे ही उसमें कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट एंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो उसको करंट लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक 2 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी स्थान पर रखा है, एक 2 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी स्थान पर रखा गया है, इससे 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, उसको किसी स्थान पर रख दिया अपन ने, उससे 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है अपन को, देखो ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलाम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट, ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलाम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। आवेश से 1 मीटर दूरी पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, कल ही हमने बात की कि बिंदु आवेश से अगर r दूरी पर कोई आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है ये वाला। क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैं कर देता हूं इधर, देखो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन क्या है सुनिए, दिया है क्या दे रखा है, देखो एक बार देखिए दिया है आवेश है Q बराबर
2 माइक्रो कूलाम, ये बिंदु आवेश है। इसको हमको चेंज किस में करना है, इसको हमको चेंज करना है कूलाम में। तो Q इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, ये बिंदु आवेश है। उसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 गुणा 10 की घात -6। और उस पॉइंट चार्ज से बिंदु आवेश से दूरी कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। तो बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। आराम से करें, E इज इक्वल टू के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 2 गुणा 10 की घात -6 बटे में 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर है। तो E इज इक्वल टू आएगा 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कुलाम, या इसको वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी चार्ज 2 माइक्रो कुलाम अगर उस पॉइंट से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो उस 1 मीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा 118 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कुलाम, 18 गुणा 10 की पावर 3, ये हमारे पास होता है। आप अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं आराम से, ये इसका सॉल्यूशन है। गिवन चार्ज Q 2 माइक्रो कुलाम, 2 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस 1 मीटर। फॉर्मूला है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने K की वैल्यू रखी, Q की वैल्यू रखी 1 की, तो ये रिजल्ट आया है E इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर कुलाम। ये यहाँ से अपन कर सकते हैं, ठीक है। आराम से इसको आप बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है छोटा सा, ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको। इधर देखो क्वेश्चन क्या है, सुनो। क्वेश्चन है कि क्या 1 मीटर त्रिज्या के गोले को, क्या 1 मीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश प्रदान किया जा सकता है। कि हमारे पास कोई 1 मीटर का स्पेयर है, क्या हम उसको 1 कूलाम चार्ज प्रोवाइड करवा सकते हैं या नहीं। कैन ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम कैन बी गिवन टू ए स्पेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। 1 मीटर रेडियस का कोई हमारे पास स्पेयर है, क्या हम उस स्पेयर को 1 कूलाम चार्ज दे सकते हैं या नहीं, ये हमसे पूछा है, ठीक है। देखते हैं, तो हमको क्या किया है, देखो गिवन क्वेश्चन सॉल्व है, फिर भी मैं एक बार इधर कर देता। देखो दिया है, क्या दे रखा है, देखो Q इज इक्वल टू कितना है, 1 कूलाम, और रेडियस R इज इक्वल टू कितनी है, 1 मीटर। तो E इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कुलाम। यदि हमारे पास 1 कूलाम आवेश है, तो यदि उस 1 कूलाम आवेश को 1 मीटर त्रिज्या के गोले को प्रदान किया जाए, तो उसका विद्युत क्षेत्र आएगा सतह पर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर कुलाम। हम जानते हैं कि वायु में अगर कोई भी गोला रखा हुआ है, तो वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कुलाम। तो ये जो वैल्यू आई है, ये 3 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कुलाम से ज्यादा है। इसीलिए 1 मीटर त्रिज्या के गोले को हम 1 कुलाम आवेश प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो सॉल्व कर रखा है कि चार्ज दे रखा है अपन को 1 कुलाम, 1 मीटर डिस्टेंस, तो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर कुलाम या वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर कंक्लूजन देखें कि यह विद्युत क्षेत्र वायु के परावैद्युत सामर्थ्य 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर से बहुत अधिक है। इसीलिए गोले को 1 कूलाम आवेश प्रदान नहीं किया जा सकता है। या इधर देख लें आप लोग,
दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फार ग्रेटर देन अपोजिट नेचर आर सेपरेटेड, एक मिनट, अलग डेफिनेशन देखो, तो बता ये देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। ये देखो क्यों कह रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, जो आंसर आया है ये 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एयर के मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली वैल्यू से अधिक है, इसलिए 1 मीटर त्रिज्या के स्पेयर को हम 1 कूलम आवेश गेन प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बिंदु आवेश के कारण जो क्वेश्चन थे 1-2 अपन ने किए, इसमें से ये ध्यान रखना है, कोई या तो हमसे पूछा गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ ग्राफ बनेगा, या फिर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायु का अधिकतम परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर, तो कितनी है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, वो होती है 3 × 10⁶। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, मेरे पास हेडिंग आ रहा है, देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, देखो अच्छा हेडिंग है, देखो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान सा टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो नाम से स्पष्ट है, विद्युत बनती है आवेशों से। किससे बनती है? आवेशों से। द्विध्रुव, कितने ध्रुव होने चाहिए? 2, यानी कि हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक बनती है चार्ज से, तो हमें चार्ज लेना है जिसमें डाई का मतलब होता है 2 और पॉल मतलब ध्रुव अलग अलग। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, एक हमारे पास है ये एक चार्ज है माइनस का Q, एक यहाँ पे चार्ज है प्लस का Q। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? तो सिंपल सी परिभाषा है, जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण का मतलब है कि अगर इसका मान Q है माइनस का, इसका प्लस Q, जैसे फॉर एग्जांपल अगर Q का मान 2 माइक्रो कूलम है तो दोनों का मान तो 2 ही है, लेकिन एक का मान यहां तो आएगा माइनस का 2 माइक्रो कूलम और दूसरे सिरे पे आएगा प्लस का 2 माइक्रो कूलम। तो यहां पर 2 माइक्रो कूलम दोनों की का परिमाण तो सेम है, लेकिन प्रकृति एक धन है और एक ऋण है। जब ऐसे आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ये संपूर्ण जो व्यवस्था है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डेफिनेशन मैंने बता दिया। देखो क्या लिख रहा है, जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव, यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। यही मैंने कहा। कई बार पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर लिखेंगे when two charges of equal magnitude but opposite nature are separated by a small distance, this system is called electric dipole। अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी नेचर अपोजिट है, अगर एक दूसरे से यानी उनको सेपरेट किया गया है स्मॉल डिस्टेंस पे, तो ये जो पूरा मैनेजमेंट है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा यहाँ दिखाया गया है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करें तो देखो ये माइनस का आवेश है Q, ये प्लस का आवेश है Q, बीच की दूरी कितनी है 2a। यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं या सिंपली माइनस प्लस से लिख सकते हैं। तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। कई बार ये पूछता है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आइडल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो देखो विद्युत द्विध्रुव है Q × 2a। अगर किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए 2a टेंड्स टू 0, ऐसा विद्युत द्विध्रुव जिसमें आवेशों के मध्य की दूरी लगभग 0 की ओर अग्रसर हो,
2a टेंस टू 0 हो तो ऐसा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है आदर्श विद्युत द्विध्रुव या आइडल इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे अपन कहते हैं। तो ये तो विद्युत द्विध्रुव की बात हो गई भाई, आराम से याद कर लेना, ये डेफिनेशन कई बार हमसे पूछ ली जाती है। फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो यह व्यवस्था, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगा, कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव। या फिर ऐसे लिख देगा कि व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर आर सेपरेटेड इन स्मॉल डिस्टेंस दिस सिस्टम इज कॉल्ड, रिक्त स्थान तो आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई और आइडल की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हमको दे रखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंटम। देखिए नेक्स्ट परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा ये क्या, सुनिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, चाहे द्विध्रुव में एक आवेश धन होता है एक ऋण होता है, उनमें से केवल अपन को मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि केवल परिमाण, और परिमाण हमेशा धनात्मक लिया जाता है, चाहे वो आवेश प्लस हो चाहे माइनस हो। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, जिसे करते हैं P से, इसे लिखेंगे P बराबर एक आवेश है Q इंटू बीच की दूरी 2a, तो P बराबर Q इंटू 2a, तो इस वेक्टर लगाएंगे क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी क्वांटिटी होती है? सदिश। कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो उसकी दिशा बतानी पड़ेगी, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज से धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अगर हम बात करें मात्रक की तो इसका मात्रक होता है कूलाम इनटू मीटर, और डायमेंशन भी अभी बता देंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जाएगा P बराबर P वेक्टर बराबर Q इंटू कितना आएगा? 2a, ये फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? P वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? Q इंटू, बात करें कैसी क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, जिसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, और डायमेंशन की अगर बात करें तो आवेश की होती है A1 और T1 और लंबाई की होती है L1, तो हम इसको लिख सकते हैं M0 L1 A1 और T1। आवेश का एक अन्य मात्रक होता है डिबाई, आवेश का एक व्यवसायिक मात्रक होता है डिबाई, और एक डिबाई बराबर 3.3 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम इंटू मीटर। एक डिबाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये अपने पास हो गई। अगर हम इसको देखें इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, तो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज and the dipole length in a electric dipole is called to the electric dipole moment. It is represented by P. हमें कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसे P से लिखते हैं, P बराबर Q इंटू 2a। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन ऋण आवेश से कहाँ होगी? धनावेश। देखो ये दिख रही है, ऋण से क्या जा रहा है? ये तीर धन की ओर, ऐसा दिख रहा है, देखो। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिट कूलाम इंटू मीटर होता है, डायमेंशन M0 L1 T1 A1 होती है। अनदर यूनिट होती है डिबाई। अनदर यूनिट क्या होती है? डिबाई। और 1 डिबाई इज इक्वल टू, 1 डिबाई इज इक्वल टू मैंने लिख रखा है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 नहीं 30 कूलाम इंटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण
और उस द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P से लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2a। कई बुक्स में इस दूरी को अगर D से आप लिखोगे ना, D से, तो इसको लिखा जाएगा P बराबर Q इंटू डी। ये इसका डायग्राम दे रखा है हमारे पास बना के, दिशा ऋण से धन ये बता रखी है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन एक NaCl का और एक H प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl सोडियम क्लोराइड, दो क्वेश्चन हमको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है अपन को। HCl अणु में H प्लस एवं Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रम है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। एक अणु है HCl, उसमें H प्लस और Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रम, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण याद करना है। क्या गिवन है? देखिए ना, द डिस्टेंस बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस आयंस इज एन HCl मॉलिक्यूल्स इज 1 एंगस्ट्रम, कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो हमको चार्ज गिवन है क्योंकि H प्लस Cl माइनस, तो इन पे आवेश है प्लस माइनस कितना? E, ये कर रखा है। और E पर हम आवेश जानते हैं, तो ये आएगा प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो न्यूमेरिकल है वो अपन कर रहे हैं भाई, ठीक है। 19 और बीच की दूरी 2a इज इक्वल टू कितना है? 1 एंगस्ट्रम, और हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आराम से कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू कितना? 2a। तो दिस इंप्लाइज P बराबर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि हमको एक आवेश का मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, इंटू इसका मान आएगा 10 की पावर माइनस 10। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। ये हमारे पास इसका एक्चुअली क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऐसे ही एक सवाल था NaCl का। ये सवाल आप लोग खुद घर से करके देख लेंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस की जो बिटवीन डिस्टेंस है वो है 2a बराबर 1.2 एंगस्ट्रम। तो इस क्वेश्चन का अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है। अभी बच्चे जो भी देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि हमारे पास एक NaCl का मॉलिक्यूल्स है, NaCl का अणु है। जब उसका आयनाइजेशन होता है तो Na प्लस और Cl माइनस के बिटवीन जो डिस्टेंस है कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो दूरी है वो दे रखी है 1.2 एंगस्ट्रम, 2a बराबर। तो फाइंड या कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका द्विध्रुव आघूर्ण याद करें। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सारे बच्चे देंगे, ठीक है, मैं देखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। आज का क्या क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता, कल से 3 बजे से हमारी जो फिजिक्स की क्लासेज हैं वो लाइव होंगी, लाइव, और टाइम रहेगा कितने बजे का? 3 बजे का। 3 से जो हम उसमें चैप्टर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उस चैप्टर के बारे में हम उसमें क्या करेंगे? लाइव में स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो 3 बजे से कल सभी बच्चे लाइव जुड़े। उस लाइव सेशन में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा ये जो ऑफलाइन वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे इस चैप्टर की वीडियोज मैंने पहले डाल रखी हैं, पिछले साल की पूरी वीडियोज आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 12th फिजिक्स की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको इसकी वीडियोज मिल जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन है, किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम
और क्यू बी बराबर है -2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। जो क्रमशः दो बिंदुओं ए 0,0, -15 सेंटीमीटर और बी 0,0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करूं तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। ये हमारे जो क्वेश्चन दे रखा है अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, पीछे के जो क्वेश्चन है उनमें मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यही की क्वेश्चन है। अब आप इसको एक बार और देख लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA is equal to 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb and QB is equal to -2.5 into 10⁻⁻7 coulomb. Located at points A 0, 0, -15 centimeter and B 0, 0 plus 15 centimeter respectively. Find the total charge एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको 2 चार्जेस दे रखे हैं, 2 आवेश दे रखे हैं, उनके बिटवीन की डिस्टेंस दे रखी है। तो एक तो टोटल इस पूरे सिस्टम का टोटल आवेश चाहिए अपन को, ठीक है, और ये चाहिए। अच्छा, इससे पहले देखिए, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इधर देखो, हमको जो दे रखा है वो देखो, गिवन पहले दे रखा है QA है 2.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। ये QA दे रखा है गिवन। QB की वैल्यू कितनी है? -2.5 इंटू 10⁻⁻7। ए जो पॉइंट है वो दे रखा है 0, 0 -15 सेंटीमीटर। बी जो है वो दे रखा है 0, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं, जो निर्देशांक दिए गए हैं, वो दिए गए हैं किसके? कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, z। तो x, y 0 है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो विद्युत द्विध्रुव है, वो कहाँ रखा हुआ है? z अक्ष पे। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, एक बार देख लें। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, देखिए ये यहाँ पर y एक्सिस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास x एक्सिस, इस वाली को मैं मान रहा हूँ z, और ये हो जाएगी z डैश, और ये मेरे पास कौन सी है? y। ये हमारे पास है ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन पॉइंट। अब आप देखें यहाँ पर एक जो ये QA आवेश है तो प्लस का, लेकिन रखा कहाँ है? A पे। तो ये आवेश तो रखा है नीचे यहाँ पे, ये रखा है QA, और ये डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मूल बिंदु के नीचे इसलिए माइनस की है। ऊपर रखा हुआ है इतनी डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है? QB आवेश नेगेटिव है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो ये QB की अगर बात करते हैं, तो QB जो आवेश है तो माइनस, लेकिन z अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इक्वल हो गया। सुनो, तो यहां से अगर ये QA QB, ये QA जो आवेश है ये किसका है? प्लस का। QB किसका है? माइनस का। तो ये पूरा क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव बन गया। तो यहां पर हम लिखेंगे AB, यानी कि AB की द्विध्रुव हो गई 2A। कितनी हो गई? 2A। और ये डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर ऊपर, 15 सेंटीमीटर नीचे, 15 सेंटीमीटर। तो 15 प्लस 15, तो टोटल हो जाएगा कितना? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 मीटर। इसके अलावा आवेश QA QB दे रखा है, और ये हमारे बीच की डिस्टेंस आ गई। और कौन सी अक्ष पे रखा है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है Z पे, तो Z पे तो रखा है माइनस का QA प्लस का Q। हमें चाहिए टोटल चार्ज। तो Q नेट निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश। अगर हम निकाय के कुल आवेश की बात करें तो Q नेट बराबर, तो यह आएगा QA प्लस QB। तो QA का मान है 2.5 गुणा 10⁻⁻7, और QB का मान है माइनस, तो -2.5
गुणा 10 की घात -7, तो टोटल सेम है तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज आएगा 0। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव किसी सिस्टम में है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी सिस्टम में दे रखा है, तो उसका जो टोटल चार्ज है वो होता है 0। तो इसका टोटल चार्ज तो होगा 0। अगर हम बात करें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P इजिकल टू कितना आएगा, Q इंटू में 2A। तो यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, एक आवेश QA लिख लो या QB, तो आराम से इसको हल करेंगे। तो P इजिकल टू QA की वैल्यू है 2.5 गुणा 10 की घात -7, कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो है 0.3। जब हल करेंगे तो P इजिकल टू 75 तो 0.75, 25 3 जा होता है 75 इंटू 10 की पावर कितनी -7 गुलाम इंटू कितना मीटर। ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आता है, मोमेंट आता है। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो हमने कहा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ऋणावेश तो रखा है जेड पे, तो डायरेक्शन आएगी जेड से जेड एस की ओर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है। एक बार अगर आप चाहे तो इसके सॉल्यूशन को आराम से देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आराम से इसको हल भी कर सकते हैं, देख लें, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। देखिए सेकंड हम देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है कि Q1 Q2 बराबर 0 से आपका क्या तात्पर्य है, कि यानी कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि Q1 Q2 इज इक्वल टू 0 है, तो इस सिस्टम से आपका क्या मीन है कि ये क्या है। तो हमने क्या कहा, अगर हम इसको लिखें Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, तो Q1 बराबर कितना आएगा, Q2 ऑफ माइनस, Q1 इज इक्वल टू आएगा -Q2। तो ये क्या कह रहा है कि Q1 Q2 के वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है, मान तो समान है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब दो आवेश जिनके परिमाण समान हो और उनकी प्रकृति अलग हो, तो वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अर्थात Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अच्छा, कल की हम बात कर रहे हैं, कल हमारी क्लासेस जो हैं वो लाइव होंगी 3 बजे से, उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो देखिए जरा, देखिए देखिए, तो ये यहाँ आप लोग देख सकते हैं आराम से कि अभ्यास पॉइंट राजगढ़ फिजिक्स लाइव क्लासेस। अब फिजिक्स होगी आसान, समय रहेगा दोपहर 3 बजे से, क्लासेस शुरू हैं फ्राइडे से, यानी और कल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आराम से लाइव जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो लिंक मैं आज इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, उसमें जाके आप कल 3 बजे से लाइव फिजिक्स देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो 4:30 बजे से इंग्लिश की क्लासेज भी लाइव है वो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।